लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार का नौजवान जो कुछ भी किया है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को ध्यान में रख करके हमेशा किया है। देश और दुनिया में जहां कहीं गया, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। अपनी बुद्धि, अपनी मेधा से उस क्षेत्र की समृद्धि में योगदान किया है। बिहार के नौजवान ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया, लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार का नौजवान जो कुछ भी किया है, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को ध्यान में रख करके हमेशा किया है। क्योंकि ये धरती, इसने तो महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है जिस धरा पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ये वही धरती है जिस धरती ने महाराजा कामेश्वर सिंह को जन्म दे करके शिक्षा, संगीत और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कैसे विकास के कीर्तिमान स्थापित किए जाते हैं, यही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी की छठ की परंपरा को वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा को जन्म दिया। ये वही धरा है जहां मैथिली संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने वाले महान विद्वान साहित्यकार विद्यापति ने जन्म लिया था। ये वही धरा है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में दिया। ये वही धरती है जिस धरती ने जननायक कर्पूरी ठाकुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत को दिया था, भारत के युवाओं को दिया था। बहनों और भाइयों, उसी बिहार के सामने पहचान का संकट 1990 से लेकर के 2005 के बीच में किसने खड़ा किया? यही कांग्रेस है, यही आरजेडी है। याद करिए, इन्हीं लोगों के कारण बिहार पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, बीमारू हो गया। याद करिए, यही आरजेडी का शासन, 15 वर्ष के कुशासन ने जातीय संघार करते हुए कई बड़े बड़े दुर्दांत नरसंहार, जातीय नरसंहार बिहार के अंदर करवाए थे। 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाओं को अंजाम देकर के क्या व्यापारी, क्या उद्यमी, क्या चिकित्सक और क्या समाज का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति रहा हो, यहां पर अधिकारी नहीं, अपराधी सत्ता का समानांतर व्यवस्था का संचालन करते थे। बिहार के सामने, नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बिहार का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हो गया। अन्नदाता किसान उस समय की आरजेडी की सरकार के कारनामों के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर हो गया था। बिहार के बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा हो गया। व्यापारी और उद्यमी अपना व्यापार और उद्यम को बंद करने के लिए मजबूर हो गया। उन स्थितियों में 2005 में बिहार के नौजवानों ने, अन्नदाता किसानों ने अंगड़ाई ली। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी। बहनों और भाइयों, पिछले 20 वर्ष में सुशासन की एक आधारशिला खड़ी हुई। इन 20 वर्षों की आधारशिला पर एक विराट और विशाल समृद्ध बिहार की इमारत खड़ी करने के लिए फिर से बिहार के अंदर एनडीए की सरकार आवश्यक है। इसी बात का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।
आप याद करिए, गोपालगंज और उत्तर प्रदेश तो मिले जुले हैं। एकदम कुशीनगर का हमारा जनपद गोपालगंज से सटा हुआ है। बहनों और भाइयों, पता ही नहीं लगता। गोपालगंज के लोग सुबह जाते हैं, दोपहर में वहां खरीदारी करके फिर वहां का दोपहर का लंच गोरखपुर में लेकर के वापस गोपालगंज वापस आ जाते हैं। मेहमान कोई घर में आया, घुमाने के बहाने गोरखपुर लेके जाते हैं, वहीं खरीदारी करते हैं, रात्रि का भोजन करते हैं, फिर रात्रि के लिए गोपालगंज वापस आ जाते हैं। एकदम मिला है, एकदम एक दूसरे का सहन जैसा है। और इसीलिए तो बिहार के अंदर सिवान भी एक जनपद बन गया, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं भी कोई भेद नहीं। और यूपी और बिहार तो रोटी बेटी के संबंध के साथ ही नहीं जुड़ा है, एक साझी विरासत के साथ भी जुड़ा हुआ है। हमें भी दुख होता था 2005 के पहले। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पार्टनर भी यही कार्य करते थे जो यहां पर आरजेडी और कांग्रेस करती थी। याद करिए, तब हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब हम नारा लगाते थे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। लेकिन बहनों और भाइयों, आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते थे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि राम तो है ही नहीं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया, लेकिन राम भक्तों की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार बनी और अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। एनडीए वहीं सीमित नहीं हुए। अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या को सीतामढ़ी के साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से राम जानकी मार्ग का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बहनों और भाइयों, ये है विरासत का सम्मान, ये है आस्था का सम्मान। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? और क्या ये काम उत्तर प्रदेश में इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी करता? आज बिहार में क्या नहीं है? कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की सुविधा है, मेट्रो भी आना प्रारंभ हो गया है, एयरपोर्ट है, वाटर वे का निर्माण हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक श्रृंखला खड़ी हुई है, एनआईटी, आईएम, आईआईटी, एम्स, आज ये सब बिहार में है। बहनों और भाइयों, इसमें और गति देनी है, बिहार को और गति देनी है। विकास भी होगा, विरासत का भी सम्मान होगा और गरीबों का भी कल्याण होगा। आप याद करिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जिसको नहीं करना होगा वो समस्याओं को गिनाएगा, जिसको करना होगा वो समाधान लेकर के आएगा। मोदी जी ने करना था तो समाधान लेकर के आए। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को देश भर में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा। कहीं भी जाइए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपके लिए खड़ा है, उपचार की फ्री में व्यवस्था। बहनों और भाइयों, 46 करोड़ लोगों के बैंक में खाते। आप जाइए, आपके खाते में सीधे पैसा आएगा, मीडिएटर समाप्त, आरजेडी और कांग्रेस के दलालों की छुट्टी, सीधे पैसा गरीब के खाते में जाएगा, बहनों और बेटियों के खाते में जाएगा।
बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन। कांग्रेस के लोग इसी कनेक्शन के लिए 25,000 50,000 रुपया वसूली करते थे, लेकिन अब कोई वसूल नहीं सकता। अब पैसा सीधे गरीब के खाते में, लाभ गरीब को मिलेगा, हर नागरिक को मिलेगा। जिसके पास सुविधा नहीं पहुंची वहां तक सुविधा पहुंचेगी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के कनेक्शन पहुंच गए। अब लालटेन युग समाप्त। अब लालटेन की धुंधली लाइट नहीं, अब तो बिहार एनडीए की एलईडी लाइट में, दुधिया लाइट में चमचमा रहा है बिहार। अब तो दुधिया लाइट में आगे बढ़ रहा है। ये लाइट केवल लाइट नहीं, ये विकास की लाइट है, विकास की। बिहार